हेलो स्टूडेंट्स, आपके यूट्यूब चैनल दिलीप राय एसएससी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं एसएससी सीजीएल में जब पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक में, जब कैसे जो है वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाला जाता है, और इधर है तुम्हारा जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो अपूर्ण वर्ग है उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। देखो कितना आसानी से इसको हम लोग निकालते हैं। इसका जो है यूनिट डिजिट कितना है तुम्हारा 6 किसका स्क्वायर होता है? 6 होता है 4 का स्क्वायर या तो 6 का स्क्वायर। और 4 और 6 इस दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, छोटा को लेते हैं। छोटा को लिए, छोटा कौन हो गया तुम्हारा 4, और 4 से एक बड़ा ले लो 5, और दोनों का मल्टीप्लाई करो 20। अब 20 क्या है? 21 से छोटा है, मतलब 21 बड़ा है। 21 क्या है तुम्हारा यहाँ पर? बड़ा है। जब 21 बड़ा है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, 21 जब बड़ा हो गया तब यहाँ पर लेंगे 4 नहीं लेंगे 6 लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? इधर 6 रखेंगे और इधर जो है ये 21 जो है, 21 जो है किसके किसके बीच में होता है? 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25, तो इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा? कितना? 4 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? 4, 46। इसका उत्तर कितना हो गया तुम्हारा? 46 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ भी स्क्वायर रूट इसका इकाई अंक कितना है? 6। इसका भी क्या होगा तुम्हारा? 4 का स्क्वायर होगा या तो 6 का स्क्वायर होगा। और 4 से एक बड़ा कितना होता है? 5, तो 5 गुना 4 करेंगे तो कितना हो गया तुम्हारा? 20। और 20 क्या है तुम्हारा? 21 से छोटा है। 20 तुम्हारा 21 से छोटा है, इसलिए 20 तुम्हारा 21 से छोटा है, इसलिए हम लोग छोटा लेंगे। छोटा कौन सा लेंगे हम लोग? 4 वाला लेंगे। तो यहाँ पर इसका क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अब 19 के विषय में सोचो। 19 क्या है तुम्हारा? 4 चौक 16 और 5 25। ध्यान से देखना, 4 चौक 16 और 5 25, इस दोनों में 19 किसके नज़दीक में है? 16 के नज़दीक में है। 16 का होता है 4 का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा? 4 होगा। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 44 होगा। इसका देखो 6, यहाँ भी वही चीज़ है, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, और उसके बाद 4 से एक बढ़ा ले लो 5, अब 5 गुना 4 कितना होता है? 20। 5 गुना 4 कितना होता है तुम्हारा? 20 होता है। और 20 क्या चाहे चीज़ है तुम्हारा? इधर देखो लास्ट में क्या संख्या है तुम्हारा? 5 है। लास्ट में क्या संख्या है तुम्हारा? 5। तो 20 क्या होता है तुम्हारा? 5 से बड़ा होता है। ये 5 छोटा हो गया। 5 क्या है? छोटा 20 से। 5 जब छोटा है तो छोटा वाले को लेना है। छोटा वाला कौन सा है? तुम्हें से 4 है। और 5 किसका स्क्वायर होता है? तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 3 का स्क्वायर होता है 9। देखो 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 3 का स्क्वायर 9, और बीच में तुम्हारा 5 किसके नज़दीक में? 4 के नज़दीक में। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर 2 हो गया। इसका वर्गमूल हो गया 2। इसमें देखो, इसमें देखो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है और 7 का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या है? 106 है। यहाँ पर क्या है? 106 है ना, तो 106 है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग? 9 से एक ज़्यादा, 9 से एक ज़्यादा क्या होता है? 10 गुना 9, 10 गुना 9 कितना हो गया तुम्हारा? 90। 10 गुना 9 क्या हो गया? 90। और 106 क्या है? 90 से बड़ा। 106 90 से क्या है? बड़ा है। जब 90 से बड़ा है, अब ध्यान से देखो इसमें क्या लेना पड़ेगा हम लोगों को? है तुम्हारा किसका स्क्वायर? 9 होता है 3 का स्क्वायर, और किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर होता है 9। चलो ठीक है। अब इधर तुम्हारा कितना है? 10 है, तो 10 से एक बड़ा, 10 से एक बड़ा क्या होता है? 11। 10 से एक बड़ा क्या होता है तुम्हारा? 11। तो 11 और 10 को गुना, 11 और 10 का गुना कितना हुआ? 110। तो 106 छोटा होता है 110 से। 106 110 से छोटा होता है, तो छोटा है तो 3 वाला लेंगे, यहाँ पर रखेंगे 3। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या है? 106 का देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, और 11 का स्क्वायर होता है 121। इसका स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121। तो 106 जो है किसके नज़दीक में है? 100 के नज़दीक में है। तो 10 का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर क्या देंगे? 10।
इसलिए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा तुम्हारा 103 होगा। इसका देखो 25, 25 तो केवल 5 का स्क्वायर होता है, 25 केवल 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। और उसके बाद तुम देखो यहाँ पर 132 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है कितना, 121। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 44। तो 132 जो है किसके नज़दीक में है, 132 जो है तुम्हारा किसके नज़दीक में है, ये सोचना है तुमको। 132 जो है किसके नज़दीक में पड़ता है, 144 में 132 घटा दो और 132 में 121 घटाओ, 10 10 11 के नज़दीक में है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। इसका वर्गमूल कितना होगा, यह हुआ तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर वाले का वर्गमूल निकालना। अब बताते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले का कैसे हम लोग जो है स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसके लिए जो है एक जब फार्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा, वो फार्मूला क्या है, x प्लस एक्स रूट ओवर माइनस वाला भी होता है, और इक्वल टू इसका वैल्यू कितना होता है, रूट ओवर एक्स होता है, और प्लस होता है रूट ओवर वाई, और डिवाइडेड बाय होता है ट्वाइस रूट ओवर एक्स होता है। अब यहाँ पर तुम देखो एक्स किसको लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर वाले को। 38 जो है, 38 के पहले छोछा के 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो x बराबर हम लोग मान लेंगे 6, x बराबर क्या मान लेंगे 6। अब बचा कितना इसमें, 2 बचा, तो y बराबर मान लेंगे हम लोग 2, y बराबर क्या मान लेंगे हम लोग 2। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, 38 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, रूट एक्स, तो सॉरी यहाँ पर 36 से लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग 36, तो रूट एक्स क्या हो गया, 36 का रूट हो गया, और उसके बाद प्लस वाई, वाई के विषय में देखो, वाई तुम्हारा कितना है 2, और नीचे है 2, और यहाँ है 36। अब ये क्या हो गया तुम्हारा, 36 का 6 होता है, 2 और 2 खत्म, 1 बटे ये हो गया 6। अब ये हो गया तुम्हारा कितना, 6 जोड़ 6 से भाग दे दो, 10 6 एका 6, बचा कितना, 4 पर 0 40, 6 6 की 36, यानी 6.16। इसका वर्गमूल कितना होगा तुम्हारा, 6.16 के लगभग होगा। उसके बाद देखो इससे 66 है, 66 का देखो, 66 को लिख सकते हैं हम लोग 64 जोड़ 6, तो सर 64 जोड़ 2 66 हो गया। अब इसमें x के जगह पर 64 रखेंगे, x के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग 64, और y के जगह पर क्या रखेंगे 2, और नीचे क्या है 2, उसके बाद 64। ये तो इसमें ऊपर वाले मूर्ति होता है, ये 2 और 2 क्या हो गया तुम्हारा, खत्म हो गया। अब यहाँ पर कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट 8, इसका 1/8। अब देखो ये 8 से भाग दो 1 में, 10 वाला 0 बचा, 10 8 है का 8 बचा, 2 पर 0 20, 8 दूना 16। इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 8.12, 8.12, और किला हो गया तो तुम्हारा 5 आ जाएगा, 8 5 40। इसमें देखो 147 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 144 जोड़ 3, 147। तो इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला क्या कहता है, रूट x, 144 का रूट, और यहाँ पर y का मान कितना है 3, और नीचे कितना 2, और इसके बाद 144। अब ये हो गया तुम्हारा 12, ये हो गया 3/2, और ये भी हुआ 12, 4 तिया 12, कितना हो गया तुम्हारा ये 12, और ये हो गया 1/8। 1/8 का भी निकाले थे हम लोग, 1/8 का कितना आया था 0.125, ये कितना हो गया तुम्हारा 12.125। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 12.125 होगा। रूट 7 का देखो, रूट 7 2 दूना 4, 3 तिया 9, तो 9 वाला नहीं लेंगे, 4 जोड़ 3 7, और 4 को x, इसको y, देख लो x का रूट, और ऊपर में कितना y 3, और नीचे 2, उसके बाद ये
ये हो गया कितना 2, 4 का वर्गमूल 2, ये हो गया 3/2 और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। अब ये कितना हो गया तुम्हारा 2 जोड़ 3/4 बराबर कितना हो गया 2 जोड़ 4 से भाग दो 0.75। इसका वर्गमूल कितना हो गया 2.75 इसका वर्गमूल हो जाएगा। कर लो 13 का क्या होगा 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो लेंगे इसमें 3 तिया 9 लेंगे जोड़ 4 लेंगे 9 4 13। और उसके बाद ये है x और ये है y। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग x का स्क्वायर रूट, ऊपर में लिखते हैं y और ऊपर में लिखते हैं y, नीचे क्या लिखते हैं ट्वाइस रूट x। कितना हो गया 2 दूना 4, ये कट गया 9 का स्क्वायर रूट 3, ये हो गया तुम्हारा 2, नीचे कितना हो गया 3, ये हो गया तुम्हारा 3, इसको भाग दोगे 0.666 आते जाएगा, 3.666 आते जाएगा, ये इसका स्क्वायर रूट है। देखो अब जब बता रहे हैं तुम लोगों को घनमूल क्यूब रूट्स कैसे निकाला जाता है। क्यूब रूट्स निकालने का क्या तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि इसका जो 3 अंक राइट साइड से जब 3 अंक कितना हो गया 787। तो 787 में इसका यूनिट क्या है, यूनिट है 7। तो 7 वाला देखो ये सब का पावर 3 वाला है, ये सब का क्या है 3 पावर वाला का मुझे बना के रखे हैं। तो 7 के लिए क्या लेंगे हम लोग 7, 3 का क्यूब होता है लास्ट में 7, 3 का क्यूब होता है लास्ट में कितना 7। तो एकदम आंख बंद करके 3 उतार दो। उसके बाद बाकी बचा इधर कितना 571 जो है किस किस संख्या के बीच में ढूंढो इसमें 571, ये दोनों संख्या के बीच में, ये दोनों संख्या के बीच में है। और 571 इसके नज़दीक में है कि इसके नज़दीक में है, तो 571 जब इसके नज़दीक में है 8 वाले के नज़दीक में, इसलिए इसका जो है क्यूब रूट कितना हो गया 80। इसका देखो इसका भी जो 3 अंक लो 728, लास्ट में कितना है 8 ढूंढो किस में होता है, 8 होता है 2 वाले में और 12 वाले में। अरे 728 पूरी 728 मिल रहा है, पूरी तुम्हारा क्या मिल रहा है 728 मिल रहा है। तो इसका यूनिट वाला देखो, यूनिट वाला क्या है तुम्हारा इसका 2 है, यूनिट इसका क्या है 2 है। तो 2 को उतार दो, 2 को हमने क्या कर लिया उतार दिया। अब बाकी इधर क्या बचा 1 किसका क्यूब होता है 1 का क्यूब होता है, 1 का क्यूब होता है, इसलिए यहाँ पर 1 का। ओके इसका देखो 3 अंक 125 यूनिट 5 किस में होता है ये देखो, तो 5 वाले में 5 उतार लो। उसके बाद अब 91 किसके किसके बीच में होता है, इस दोनों के बीच में 64 और 125। तो 91 64 के नज़दीक में है कि 125 के नज़दीक में है, तो 91 में 64 घटाओ और 125 में 64 घटाओ 1 6। इसका देखो 11 में 4 गया 7, 51 के 91 के नज़दीक में होता है, किसके नज़दीक में है, हाँ 91 के नज़दीक में, इसको हटा दिया। हाँ 64 के 91 किसके नज़दीक में होता है 64 के कि 125 के। तो 27 देखो सबसे कम वाला हुआ ये, इसका मतलब होता है 64 के नज़दीक में होता है। तो 64 के नज़दीक में होता है तो 64 का होता है 4, यहाँ पर क्या लिख दो 4। इसमें आ जाओ 544 वाले में देखो लास्ट में क्या है 4 किस में है 64 वाले में, 4 किस में है 64 वाले में, 64 वाले में 4 है और किसी में नहीं है। तो किसका होता है 4 का क्यूब, यहाँ पर 4 उतार दो, बचा कितना 1481 इस दोनों के बीच में होता है। अब 11 के नज़दीक कि 12 के नज़दीक,
तो जो है 1481 में 1331 घटाओ और 1778 में जो है 1481 घटाओ, है ना। देखो किसके नज़दीक में है ये, 8 7 12 में 8 गया 4, 6 में 4 गया 2, यहाँ 0, ये हो गया 5 और ये हो गया कितना 1। अरे इसके नज़दीक में है, इसके नज़दीक में 1331 के नज़दीक में, इसलिए यहाँ पर 11 उतार दो। इस तरह से हम लोग जो है क्यूब रूट्स निकालते हैं। देखो किसी भी संख्या को हम जो है 5 से या 25 से या 125 से या 625 से या उससे बड़े चले जाओ 3125 से कैसे गुना करते हैं शॉर्ट ट्रिक में, उसको ध्यान से देखो। 5 दूना 10 होता है, तो 2 से गुना करो, इसको भी 2 से गुना कर दो, और ये हो गया कितना 10 से गुना करोगे तो हो गया 640, 2 से भाग दो तो 320 हो गया। इसको देखो 25 को 4 से गुना करोगे तो 100 होगा, 4 से भाग दे दो, ये हो गया 100 से करोगे तो ये देखो 2200 कितना हो गया तुम्हारा 88, 100 से गुना करोगे कितना हो गया 2200। इसको देखो 625 वाला, 625 वाला जो है इसको हम लोग किससे करेंगे, इसको करेंगे 8 5 40 8 6 48, इसको जो करेंगे हम लोग 625 वाले को 16 से, इसको 16 से करेंगे तब होगा। 16 से गुना करो, इसको भी 16 से जो भाग दे दो, 16 कितना होता है 256, 16 16 हुआ, ये हो गया तुम्हारा 16। और इसको गुना करोगे तो कितना होगा, इसको गुना करोगे तो देखो इसको गुना करोगे 625 से, इसमें जब 4 शून्य वाला अंक आएगा, 4 शून्य वाला अंक ये होगा। 125 से देखो ध्यान से देखना, 2 से गुना करोगे तो 1 शून्य वाला अंक, 25 से गुना करोगे तो 2 शून्य वाला अंक, और 125 से गुना करोगे तो 3 शून्य वाला अंक, 625 से गुना करोगे तो 4 शून्य वाला अंक आएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग 8 से गुना करो, 8 से। अब देखो ये 8 से कट जाएगा, 8 7 8 1 8, ये कितना होगा 7 हुआ, 9 का 0 3 0। इस तरह से जो हम लोग आसानी से इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन है कि किसी संख्या, कोई भी संख्या, उसका यदि हम फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं, उस गुणनखंड की संख्या क्या ठो फैक्टर उसका होगा, उस फैक्टर की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, फैक्टराइजेशन करने में ही लोग परेशान हो जाएगा, तब उसका गुणनखंड की संख्या गिनेगा तो बहुत प्रॉब्लम है। इसके लिए देखो आसान तरीका क्या है कि 42 का 42 में ध्यान से देखो, ये 42 है, 2 से भाग दो 21, 3 से भाग दो 7, 2 काठो हुआ 1 ठो, 3 काठो हुआ 1 ठो, 7 काठो हुआ 1 ठो, सब 1 ठो हुआ। तो गुणनखंड की संख्या कितना होगा, इस 1 में 1 जोड़ दो, फिर इस 1 में 1 जोड़ दो, इस 1 में 1 जोड़ दो, ये 2 2 2 2 दूना 4 4 दूना 8। इसके गुणनखंड की संख्या कितना होगा 42, यानी 42 तो इसका गुणनखंड होगा 8 को ऐसा संख्या होगा जिससे 42 कटेगा, ये इसका मतलब हुआ। 105 वाले का देखो कट हो जाए गुणनखंड होगा, तो 105 से कटाते हैं, 3 से कटाते हैं, 3 तिया 9, 5 तिया 15, और फिर जाए 5 से कटाओ, 5 7 35। इसमें भी देखो 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 1, 7 पर पावर 1, एक एक वाला इसमें भी आ गया, इसलिए इसके भी गुणनखंड की संख्या कितना होगा 8 होगा। 100 वाले में देखो, 100 वाले में देखो 2 से भाग दोगे 50, 2 से भाग दोगे 25, 5 से भाग दोगे 25, इसमें 2 हुआ 2 ठो, 5 हुआ तुम्हारा 2 ठो। अब इसके गुणनखंड की संख्या कितना होगा, तो 2 में 1 जोड़ो 3, 2 में 1 जोड़ो 3, 3 तिया 9, इसके गुणनखंड की संख्या होगा 9। 500 वाले में देखो 2 से भाग दो 250, 2 से भाग दो 125, 5 से भाग दो 25, 5 से भाग दो 5, इसमें 2 का ठो आया 2 ठो, अब 5 का ठो आया 3 ठो, तो 500 के गुणनखंड की संख्या कितना होगा, तो 2 में 1 जोड़ो 3,
और 3 में अब जोड़ो 4, 3 चौक 12, 12 तो इसका गुणनखंड होगा। देखो अब क्वेश्चन है कि कोई भी संख्या है उसके गुणनखंडों को जोड़ो, कितना जोड़ होगा। पहले इसका समझ लो। जैसे मान लो कि कोई संख्या मान लो 12 है, इसका क्या क्या गुणनखंड होगा। इसमें 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, उसके बाद जाए 6, 7, 8, 9, 10, 12 से भाग लगेगा। ये हो गया गुणनखंड की संख्या। काटो 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणनखंड की संख्या। अब कहता है कि जो है इसका गुणनखंड जितना आया सबका जोड़ कितना होगा। जैसे कोई संख्या, जोड़ निकालने का तरीका क्या है उसको ध्यान से देखना। जैसे कोई संख्या है 500, कोई संख्या क्या है तुम्हारा 500, इसके गुणनखंडों का जोड़ कितना होगा ये तुमको निकालना है। क्योंकि बहुत आसानी से निकालेंगे हम लोग। इसका क्या होता है 500 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 2 आता है इसमें तुम्हारा 2 ठो, अब 5 आता है तुम्हारा कितना 3 ठो। 5 25 125, 5 25 25 5 सवा सौ को 4 से करेंगे तो 500। ठीक है। अब इसके सभी फैक्टर का जोड़ निकालने का तरीका क्या है। क्या करते हैं हम लोग 2 लेते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं 5 लेते हैं, और उसके बाद नीचे भी लेते हैं 2 और 5 लेते हैं। अब ध्यान से देखना 2 पर 2 पावर है तो 2 जोड़े 3, 5 पर 3 पावर है तो 3 जोड़े कितना हो गया 4 कर देते हैं। और नीचे इस दोनों में क्या करते हैं 1 घटा देते हैं और बीच में गुणा कर। चलो सरल करो, ये तुम्हारा हो जाएगा उत्तर। ध्यान से देखो, ये 2 गुना 4 गुना कितना हुआ 8, और ये हो गया कितना 50 625, और नीचे कितना हो गया तुम्हारा 1, और ये कितना हो गया 4 हुआ, 4 गुना कितना हुआ 8, 2 से गुना करोगे 1250। इसके सभी गुणनखंडों का जोड़ कितना होगा 12।